हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो क्लास में। हम बच्चों शुरू जो टॉपिक कर रहे हैं वो टॉपिक यहाँ पर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जो सूक्ष्म जीव है उनका मानव जीवन में क्या योगदान है, मानव के कल्याण में उनका किस तरीके से यूटिलाइज हो सकता है, उन सब की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर कि साहब जैसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सूक्ष्म जीव वगैरह जो होते हैं, ये बच्चों मनुष्य के लिए काफी यूजफुल है। दूसरी बात, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं बेसिकली ये हर जगह पाए जाते हैं। ये जो है वो प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट एवरीवेयर, ये हर जगह पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव जो होते हैं। अब सूक्ष्म जीव जो है इनका मानव के जीवन में किस तरीके से उपयोग हो सकता है उनकी हम सबसे पहले बात करेंगे। और इस श्रृंखला में हम सबसे पहले लेते हैं घरेलू उत्पादों में, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव कि साहब जो सूक्ष्म जीव है उनका घरेलू उत्पादों में किस तरीके से यूटिलाइजेशन है। आइए करते हैं इसके बारे में चर्चा। देखें तो बच्चों सबसे पहले अपने ले सकते हैं दही निर्माण, दही निर्माण, या इसे हम लोग बोल सकते हैं कर्डिंग, कर्ड बनाना, दही बनाना, कर्डिंग करना, ठीक है, दही निर्माण। तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि दही के निर्माण के लिए, दही के निर्माण के लिए अपन लोग सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। ये बच्चों सूक्ष्म जीव यहाँ पे कौन से हैं, आइए करते हैं चर्चा। जैसे अपन यहाँ पे कह सकते हैं एक यहाँ बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम यहाँ पर क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या बच्चों इसको हम शॉर्ट में कहते हैं LAB। तो बेसिकली जो LAB है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये जो यहाँ पर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है बेसिकली ये सिक्रीट करता है, ये जो है यहाँ पर सिक्रीट करता है, स्त्रावण करता है। और ये किसका स्त्रावण करता है, ये बच्चों स्त्रावण करता है लैक्टिक एसिड का, ये स्त्रावण करता है लैक्टिक एसिड का। और इस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा स्त्रावण लैक्टिक एसिड का होता है। और ये जो लैक्टिक एसिड है वो क्या करता है, वो मिल्क को बदल देगा कर्ड के अंदर, दूध को बदल देगा दही के अंदर। बेसिकली ये जो यहाँ पर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये है लैक्टोबैसिलस बेसिलाई। तो बच्चों ये जो यहाँ पर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, ये जो यहाँ पर लैक्टोबैसिलस बेसिलाई है, बेसिकली ये अपने पास में ऐसा बैक्टीरिया है जो लैक्टिक एसिड का स्त्रावण करता है। तो चाहे तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोल दो या लैक्टोबैसिलस बेसिलाई बोल दो, एक ही बात है। ये स्त्रावण करता है लैक्टिक एसिड का जो दूध को बदलता है दही में। ऐसा क्या करता है, बेसिकली ये जो है वो दूध की प्रोटीन को, जो मिल्क में प्रोटीन होती है, इस मिल्क की प्रोटीन का पाचन कर देता है। इसका वो पाचन करता है, इसका वास्तव में आंशिक पाचन करता है, आंशिक रूप से पाचन करता है, या आप कह सकते हो ये क्या करता है, इसका स्कंदन करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये दूध में उपस्थित प्रोटीन का स्कंदन कर देता है, आंशिक रूप से उसका पाचन कर देता है। और जब इस दूध में उपस्थित प्रोटीन का आंशिक रूप से पाचन हो जाता है तब दूध से निर्माण किसका होता है, दही का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। आगे बात करें, ये जो बच्चों यहाँ पर लैक्टोबैसिलस बेसिलाई वो क्या करता है, दूध से दही बनाता है। साथ साथ दही के अंदर जो विटामिन B12 है, जो विटामिन B12 है, इस विटामिन B12 की मात्रा को भी बढ़ा देता है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं विटामिन B12 की मात्रा को ये बढ़ा देता है। आगे बात अपन करते हैं कि साहब ये जो विटामिन B12 की मात्रा को बढ़ाता है जो दही में होता है, दही क्या करता है, हमारे आमाशय के अंदर, हमारे आमाशय के अंदर जो भी रोगजनक होते हैं, जो भी छोटी मोटी बीमारियां होती हैं,
आमाशय के अंदर होने वाले छोटे मोटे रोगों को ये दही अपने आप सही कर देता है, अर्थात आमाशय में जो बीमारियां होती है उनको दही ठीक कर देता है। फिर बच्चों दही के निर्माण के लिए हम लोग क्या करते हैं, निवेशी द्रव्य का उपयोग करते हैं। जो निवेशी द्रव्य है इसको बोलते हैं इनोकुलम का यूज करते हैं, इनोकुलम का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब क्या है, हम जब बच्चों दही के अंदर जो जावन डालते हैं, बेसिकली वो जावन क्या होता है, दही तो होता है। तो दूध में जब आप वो दही डालते हो, दही के कुछ आप ड्रॉप्स उसमें डालते हो, तो बेसिकली उस दही की ड्रॉप्स के अंदर बहुत सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, और आप उस दूध में दही के रूप में क्या डालते हो, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डालते हो, ताकि वो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो दूध में जाए और अपनी संख्या को बढ़ाए तथा दूध में उपस्थित प्रोटीन का स्कंदन करके दही का निर्माण कर दे। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि दही के निर्माण के अंदर हमें जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है उनकी आवश्यकता है। ये बच्चों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट केस में क्या होता है, बच्चे एप्लीकेशन ऑफ बॉटनी वाले चैप्टर को बहुत लाइट लेते हैं। एग्जाम में कम से कम 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बॉटनी से आते हैं कम से कम 3 क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे हर बात को ध्यान से पढ़िए, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम का जाएगा नहीं, ठीक है। तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि दही के निर्माण के अंदर भी घरेलू उत्पाद जो है उसमें सूक्ष्म जीवों का योगदान होता है। आगे चलते हैं। हाँ जी, आगे बात करते हैं अपन इसमें नेक्स्ट उत्पाद नंबर 2 एंड नंबर 2 यहां पर जो है बच्चों ये है इडली व डोसा निर्माण। इडली व डोसा निर्माण। तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि जब बच्चों हम लोग इडली व डोसे का निर्माण करते हैं तो इडली और डोसे के निर्माण के अंदर भी योगदान किसका होता है, सूक्ष्म जीवों का होता है। आ रही है आपके पास समझ में, ये यहाँ पे कंडीशन है। देखो इसमें क्या होगा, जैसे इडली डोसे के निर्माण के अंदर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जो दाल है इस दाल चावल का ढीला ढाला आटा, ढीला ढाला जो आटा है हम इसका यूज करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इडली डोसा निर्माण के अंदर हम लोग दाल चावल का जो लूज आटा होता है हम बच्चों उसका क्या करते हैं, यहां पर उपयोग करते हैं। इसमें क्या होगा, बेसिकली ये जो बच्चों यहाँ पे दाल चावल का आटा जो कि काफी लूज है, जो कि काफी ढीला है, ये ढीला क्यों है, क्योंकि बच्चों हम लोग क्या करते हैं इनमें सूक्ष्म जीव डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे होता है सैकेरोमाइसिस सेरेबेसी यीस्ट, यीस्ट यीस्ट इसको कहते हैं अपने सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, सेरेवेसी। तो बच्चों सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी जो यहाँ पर यीस्ट है, और यीस्ट बेसिकली क्या होता है, एक फंजाई, ये होता है यूनिसेल्युलर फंजाई। एंड ये जो बच्चों यहाँ पर यीस्ट है यूनिसेल्युलर फंजाई सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी इसका साइंटिफिक नेम है। इसका बच्चों हम लोग यूज करते हैं। ये जो यहाँ पर यीस्ट क्या करता है, यीस्ट बच्चों इस दाल चावल के आटे में, यीस्ट जो है इस दाल चावल के आटे में आप कह सकते हो किण्वन करता है। क्या करता है, किण्वन करता है। तो हम कह सकते हैं कि दाल चावल के आटे के अंदर ये यहाँ पे किण्वन करता है। बात करते हैं इडली व डोसा। सेकंड यहाँ पे है इडली व डोसा। इसके अपन यहां पर बात करें तो हम कह सकते हैं भली बात ही कि बच्चों इडली व डोसा जो है इसका निर्माण करने के लिए हम लोग काम में लेते हैं
दाल व चावल का ढीला ढाला आटा। तो कहने का मतलब क्या है कि इडली व डोसे के निर्माण के लिए हम दाल चावल का जो ढीला ढाला आटा होता है हम बच्चों उसका उपयोग करते हैं। इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज इन मेकिंग इडली एंड डोसा। तो इडली एंड डोसे के निर्माण में हम लोग दाल चावल का जो ढीला ढाला आटा है उसका हम लोग क्या करते हैं, यहां पर उपयोग करते हैं। बेसिकली ये जो बच्चों यहाँ पे आटा है, हम इसके अंदर जो सूक्ष्म जीव है इन सूक्ष्म जीवों को रख देते हैं, या मैं कहूं कि जब आप इसको धूप में रख देते हो, ठीक है, तो बच्चों धूप में रख देते हो दाल चावल के ढीले ढाले आटे को, ऊपर आप उसके कटोरे रख देते हो, ऊपर आप इसको बंद कर देते हो ताकि माध्यम अवायवीय रहे। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर सूक्ष्म जीव, और सूक्ष्म जीव भी कौन सा, बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है, जो सूक्ष्म जीव है, ये बच्चों बैक्टीरिया यहाँ पर पनप जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि दाल व चावल के ढीले ढाले आटे के अंदर सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया जो है ये पनप जाते हैं। ये बच्चों बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया है यहाँ पे फर्मेंटेशन करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं फर्मेंटेशन। एंड जब ये बैक्टीरिया यहाँ पे फर्मेंटेशन करते हैं तो फर्मेंटेशन के अंदर कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। और बच्चों फर्मेंटेशन के अंदर जब ये बैक्टीरिया दाल चावल के आटे में फर्मेंटेशन करेगा तो वहां से CO2 निकलती है, और जहां जहां से CO2 निकलती है बच्चों वहां वहां पर एयर कैविटी बन जाती है, वहां वहां पर हवा की गुहा बन जाती है, जिससे दाल चावल का जो ढीला ढाला आटा है वो बन जाता है। समझ रहे हो बात को। तो कहने का मतलब क्या है, इडली डोसे के निर्माण के लिए हमें चाहिए दाल चावल का ढीला ढाला आटा, और दाल चावल के इस लूज आटे के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सूक्ष्म जीव है बैक्टीरिया वो पनपाते हैं। फिर जब यहाँ पर बैक्टीरिया पनपते हैं अपने आप ही, तो बच्चों बैक्टीरिया वगैरह जो है, तो यहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह जो है वो क्या करते हैं, किण्वन करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। और जब ये बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करते हैं, जब ये किण्वन करते हैं, तो इस आटे में से CO2 बाहर निकलती है, और जहां जहां से CO2 बाहर निकलती है बच्चों वहां वहां पे आप कह सकते हो यहाँ पर एयर भर जाती है, जिससे आपका जो आटा है वो काफी लूज हो जाता है, काफी ढीला ये यहाँ पर हो जाता है। फिर आप इसका यूज कर लेते हो, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर इडली डोसे के निर्माण के अंदर भी यूज किसका हुआ है, बैक्टीरिया का हुआ है। ये कब पनपते हैं, जब आप इसको रख देते हो कुछ समय के लिए, स्पेशली जब आप धूप में रखते हो तब इसमें बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पे है नंबर 3, ब्रेड निर्माण। ब्रेड निर्माण, मेकिंग ब्रेड। ब्रेड का अगर आप निर्माण करो तो अपन यहां पर कह सकते हैं कि बच्चों ब्रेड के निर्माण के लिए भी आपको गेहूं का आटा हम जनरली काम में लेते हैं। बाकी अलग अलग वैरायटी के अंदर आटा कुछ मात्रा में मिक्स सूजी का भी करते हैं, कुछ मात्रा में मिक्स चावल का भी कर सकते हैं। तुम कह सकते हैं कि सामान्यतः मेनली हम इसके अंदर जो गेहूं का आटा है, जो गेहूं का आटा है, इसका हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सामान्यतया ब्रेड के निर्माण के लिए हम लोग जो है वो गेहूं के आटे को इस्तेमाल यहाँ पर कराते हैं। अगर आप कंडीशन देखें तो गेहूं का आटा यहाँ पे इस्तेमाल होता है। फिर ये जो यहाँ पर गेहूं का आटा है, हम लोग बच्चों इसमें क्या डाल देते हैं, यीस्ट। इसमें यीस्ट डालते हैं। यीस्ट जो है एक कवक होता है, अपने को पता है, ये होता है यूनिसेलुलर फंजाई। दिस इज यूनिसेलुलर फंजाई। ये बच्चों यहाँ पर क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई है, कवक है। फिर ये जो यूनिसेलुलर फंजाई है यीस्ट, इसका जो बॉटनिकल नेम है, या मैं कहूँ इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसका जो फंगल नेम है, वो बच्चों होता है सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। तो सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी जो है, जो कि यीस्ट है, ठीक है, यीस्ट का साइंटिफिक नेम है, इसका बच्चों हम लोग यूज करते हैं। तो गेहूं के आटे के अंदर भी क्या होता है, आपने यीस्ट डाल दिया, यीस्ट मतलब सूक्ष्म जीव डाल दिया। ये जो बच्चों यहाँ पर यीस्ट क्या करता है, यीस्ट करता है फर्मेंटेशन।
और जब ये फर्मेंटेशन करता है तो अपने को पता है फर्मेंटेशन करने से क्या होगा, फर्मेंटेशन करने से बच्चों कुछ यूं होगा कि CO2 बाहर निकलती है, रिलीज क्या हुई, CO2। और जब यहां से CO2 बाहर निकलती है, जिससे जो बच्चों ब्रेड है, इस ब्रेड के अंदर अपन यहाँ पे कह सकते हैं बड़े बड़े छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे ब्रेड काफी स्पंजी बन जाती है। तो अब यहाँ पे कह सकते हैं कि ब्रेड को स्पंजी बनाने के लिए, या मैं कहूँ ब्रेड के निर्माण के लिए, हम लोग काम में क्या लेते हैं, गेहूं का जो आटा है हम बच्चों वो काम में लेते हैं, हम उसका यहाँ पर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब चाहे तो आटा गेहूं का हो, चाहे आटा दाल चावल का हो, दोनों केस के अंदर आपने सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया है। क्वेश्चन एग्जाम में आप गलती ऐसे कर सकते हो, तो आप ध्यान रखना, इसके लिए तो आपको चाहिए फंजाई, सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी, और बच्चों यहाँ पे आपको चाहिए कॉमन बैक्टीरिया, जो सामान्य जीवाणु है उससे काम चल जाता है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट इसके बाद में। ओके, तो देखो बच्चों ये सब यहाँ पे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है, ये सब यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये सब यहाँ पे घरेलू उत्पाद है। और इन सब घरेलू उत्पादों के निर्माण में हमें उपयोग में लेने की आवश्यकता होती है किसकी, सूक्ष्म जीवों की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ये यहाँ पे कंडीशन है। देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम काम में लेते हैं टोडी। नेक्स्ट नंबर 4 यहां पर जो है ये है टोडी फॉर्मेशन, टोडी का निर्माण। टोडी निर्माण देखिए प्यारे बच्चों, टोडी की अगर आप यहां पर बात करें तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि साहब टोडी क्या है। टोडी बच्चों यहां पर जो है एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। मेरे कहने का मतलब यहां पर ये है, टोडी क्या है, ये एक पारंपरिक पेय पदार्थ है। ये क्या है, पारंपरिक पेय पदार्थ। तो टोडी बेसिकली पारंपरिक पेय पदार्थ है, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। और इस पारंपरिक पेय पदार्थ का यूज किया जाता है कहां पर, यूज्ड करते हैं साउथ इंडिया के अंदर। तो दक्षिणी भारत के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर, जो साउथ पार्ट है इंडिया का बच्चों, वहां पर पारंपरिक पेय पदार्थ के रूप में, पारंपरिक पेय पदार्थ के रूप में टोडी जो है उसका उपयोग करते हैं। अब दक्षिणी भारत के अंदर जो पारंपरिक पेय पदार्थ टोडी है, इस टोडी का निर्माण कैसे करते हैं, आइए करते हैं इसके बारे में चर्चा। तो बच्चों यहां पर क्या होता है, एक पादप यहां पे होता है पाम प्लांट। पाम प्लांट, प्लांट का नाम क्या है, पाम, बोले तो ताड़ का पादप। ये बच्चों यहां पर है ताड़ का पादप, पाम प्लांट। पाम प्लांट जो है हम बच्चों इसका सैप निकालते हैं, इसका रस निकालते हैं। होता क्या है, जो पाम प्लांट है, इस बच्चों पाम प्लांट पर हम चीरा लगाते हैं। और जब आप पाम प्लांट पर चीरा लगाते हो, उसके तने पर, शाखा पर चीरा लगाते हो, तो चीरा लगाने से बच्चों वहां पर एक गाढ़ा रस बाहर निकलता है, गाढ़ा रस बाहर निकलता है। फिर वो जो वहां पे गाढ़ा रस है, हम इसका कराते हैं किण्वन। क्या कराते हैं, इसका किण्वन। और जब इस रस का हम लोग किण्वन कराते हैं, जब हम इसका फ्रेगमेंटेशन कराते हैं, तो बच्चों फर्मेंटेशन के बाद में, किण्वन के बाद में तैयार क्या होता है, टोडी। सो बेसिकली वी कैन से दैट टोडी इज फॉर्म्ड, हम कह सकते हैं टोडी का जो निर्माण है वो पाम पादप के रस से हुआ है, उसके किण्वन के पश्चात हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर बच्चे इसको ऐसे सोचते हैं कि जो पाम का पादप है उससे टोडी निकालते हैं, नहीं, पाम के पादप से पहले रस निकलता है, फिर उस रस को हम लोग बच्चों क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों के योगदान से उसका किण्वन कराते हैं। और जब इसका फर्मेंटेशन होता है तब जाके बच्चों क्या होता है, यहाँ पे टोडी का निर्माण हो पाता है। ये यहाँ पे कंडीशन है। आगे बात करते हैं चीज के बारे में। नंबर 5 चीज।
आगे चर्चा करते हैं। चीज, चीज प्यारे बच्चों, चीज यहां पर जो है, अगर आप कंडीशन देखो, चीज जिसे आप लोग कह सकते हो पनीर, चीज बोले तो पनीर। चीज के बारे में आपको इस बात का पता होना जरूरी है कि साहब चीज एक दूध का उत्पाद है। चीज क्या है? इट इज ए मिल्क प्रोडक्ट। ये बच्चों यहां पर क्या है? दूध का एक उत्पाद है। अगर आप कंडीशन देखें, फिर अपन यहां पे कह सकते हैं कि ये जो बच्चों पनीर है, ये जो यहाँ पे पनीर है, बेसिकली इसका निर्माण कैसे होता है? तो हम कह सकते हैं दूध जो है, दूध जो है, इस दूध में केसिन तथा वसा को द्रव से अलग करते हुए हम लोग बच्चों क्या करते हैं? पनीर का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मिल्क है, इस मिल्क में बच्चों क्या पाई जाती है? प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है? केसिन प्रोटीन। तो इस मिल्क से केसिन प्रोटीन और जो वसा होती है फैट, प्रोटीन और वसा, इस मिल्क से केसिन व फैट को अलग करके हम लोग बच्चों यहां पर क्या करते हैं? पनीर का निर्माण करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है, इसका निर्माण दूध में केसिन तथा वसा को द्रव से अलग करते हुए किया जाता है। आ रही है आपके बात सुन में? आगे बात करते हैं। जो बच्चों चीज है, जो यहां पर चीज है, ये चीज फेमस होता है अपने स्वाद के लिए, अपने सुगंध के लिए और अपनी गठन संरचना के लिए, मतलब दिखने के लिए। जैसे बच्चों कुछ चीज ऐसा होता है, कुछ पनीर ऐसा होता है जिस पर बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रोक्यूफोर्ट चीज। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो चीज है वो प्रसिद्ध होते हैं अपनी अलग अलग स्वाद के लिए, अपनी अलग अलग गठन संरचना के लिए, अपनी अलग अलग किसके लिए? अपन कह सकते हैं सुगंध के लिए। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है। जैसे आगे अपन यहाँ पर बात करें कि एक यहाँ पे होता है स्वीस चीज। एग्जाम्पल की बात अपन यहाँ पे करें, स्वीस चीज। स्वीस चीज जो है, अगर आप उसकी कंडीशन देखो तो इसका निर्माण किससे होता है? प्रोपियोनी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मेनी से। जो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मेनी है, ये बच्चों कौन है? ये यहां पर बैक्टीरिया है। ये कौन है? बैक्टीरिया। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि पनीर जो है वो मिल्क का प्रोडक्ट है, तथा अलग अलग प्रकार की जो पनीर है वो अपने स्वाद, सुगंध और अपने जो गठन संरचना है बच्चों उसके लिए क्या है? प्रसिद्ध है। आर्य भाषण में ये अपन यहां पे कह सकते हैं। आगे बात करें, जैसे अगर आप कंडीशन देखो तो स्विस चीज जो है ये प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मेना नामक बैक्टीरिया से बनता है, तथा स्विस चीज जो है इसमें बड़े बड़े क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। और स्विस चीज के अंदर ये जो बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं, ये देखो बच्चों यहाँ पर विशेष प्रकार क्या हो गई? गठन संरचना। इसमें बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं जिससे काफी ये स्पंजी हो जाता है। और ये जो बच्चों यहाँ पे स्पंजी पनीर है, ये स्वीस चीज है जिसका निर्माण किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। एक बच्चों अपन यहाँ पे और कह सकते हैं, जैसे एक यहाँ पे आता है दूसरे प्रकार का जो चीज है, अगर आप कंडीशन देखो, नेक्स्ट एग्जांपल रोक्यूफोर्ट चीज। रोक्यूफोर्ट चीज जो है इसका निर्माण होता है पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई नामक जो फंजाई है, जो कवक है। इस बच्चों फंजाई से, इस कवक से क्या होता है? अपन कह सकते हैं इस रोक्यूफोर्ट चीज का निर्माण होता है। और जो रोक्यूफोर्ट चीज है ये बच्चों अपने स्वाद के लिए, अपने सुगंध के लिए क्या है? काफी फेमस है। इसका स्वाद, इसका सुगंध जो है वो काफी क्या होता है? डिलीशियस होता है, काफी लजीज होता है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं
दूध का उत्पाद है। मिल्क से केसिन, प्रोटीन और वसा को अलग करने के पश्चात चीज का निर्माण करते हैं। अलग अलग प्रकार के चीज अपने स्वाद, सुगंध और बाहरी संरचना जो है, गठन संरचना जो है, उसके लिए फेमस है। स्विस चीज इज फेमस फॉर इट्स लार्ज होल दैट मेक्स इट स्पंजी, एंड रोक्यूफोर्ट चीज इज फेमस फॉर इट्स स्वाद, इट्स टेस्ट एंड इट्स, यू कैन से, इसका जो ऑर्डर है, इसके जो सुगंध है, उसके लिए बच्चों ये फेमस है। ये यहाँ पे कंडीशन है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। बच्चों वैसे पनीर दो प्रकार का होता है। एक तो यहाँ पे होता है पका हुआ पनीर, जो कि काफी लंबे टाइम तक चल सकता है। एक बच्चों होता है कच्चा पनीर, ठीक है। पका पनीर काफी उसमें जल की मात्रा कम होती है, कच्चे पनीर में काफी पानी होती है।